गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल RCM02 में। हम आपके लिए मैथ का बेस लाए हुए हैं जिसमें मैथ की क्लासेस चल रही हैं और इसमें हमने आपको अब तक मैथ के 2 टॉपिक कंप्लीट करवा चुके हैं, जिसमें एक रेशनल नंबर और एक इंटीजर नंबर। हमारा थर्ड टॉपिक चल रहा था लीनियर इक्वेशन, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण में हमने आपको जो भी उसके नियम और गुणधर्म थे वो पार्ट 1 में करवा चुके हैं। आज हमारा लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 है, जिसमें हम आज बुक के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो आइए देखें, बोर्ड पर अपनी नोटबुक और पेन निकाल के बैठें और क्वेश्चनों को सोल्व करें। देखें, प्रश्नावली के प्रश्न हम आपको आज इस क्लास में सोल्व कराएंगे। जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देखा होगा, विद मॉडल पेपर और विद बुक के क्वेश्चन के साथ हम आपको हर टॉपिक को क्लियर करवाते हुए चलेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था रैखिक समीकरण, उसके कुछ और ही अपर लेवल के क्वेश्चन अभी बाकी रह रहे हैं। कुछ को क्वेश्चनों को हमने पार्ट 1 में बता चुके हैं। इसमें आज हम आपको कंप्लीट रैखिक समीकरण करा देंगे। तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या थे। क्वेश्चन है, आपके बुक के ही क्वेश्चन हैं ये सभी, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 5 इज इक्वल टू x अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4। देखें, यहाँ पे हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है कि x की वैल्यू क्या रखी जाए कि दोनों तरफ के पक्ष LHS और RHS इक्वल हो जाए, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना होता है, इस कैलकुलेशन को हल करना होता है, इस समीकरण को। उसके लिए देखें, ये हमारे पास दोनों रेशो हैं जो कि घटाए जा रहे हैं, तो हम इनका क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 2 और 5 का एलसीएम क्या होगा, 10। हमने एलसीएम आपको पढ़ा चुके हैं। एलसीएम की क्लास आपको बेसिक क्लास के अंदर मिलेंगी, जो हमने बेसिक क्लास पढ़ाया है। यहां से जाके आप एलसीएम को आसान तरीके से पढ़ सकते हैं। क्लास नंबर 6 या 7 है। एक HCF की है, एक LCM की है, ठीक है। तो 2 और 5 का LCM होगा 10। 2 पंजे 10, 5x माइनस 5 दूनी 10, 1 गुणा 2 2 इज इक्वल टू 3 और 4 का जो LCM होगा वो होगा 12। 3 चौके 12, 4x प्लस 4 तिया 12 प्लस 3। उसके बाद हम क्या करते हैं, ये दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं, इनको काट देते हैं, छोटा और सरल कर लेते हैं इसको। उसके बाद इनका क्रॉस गुणा करते हैं। क्रॉस गुणा कैसे होगा, देखो, यानी जो यहाँ पर 6 है उसका गुणा इस कंप्लीट समीकरण से करना है, और इस 5 का गुणा इस तरफ की जो समीकरण है इससे करना है। देखें, 6 ब्रैकेट 5x माइनस 2 बराबर 5 ब्रैकेट 4x प्लस 3। उसके बाद अगला स्टेप देखें, ये ब्रैकेट के अंदर सभी संख्याओं से इसका गुणा होगा। 6 पंजे 30 x माइनस 6 दूनी 12 बराबर होगा 5 चौक 20 x प्लस
5 तिया 15। उसके बाद देखें अगला स्टेप, अचर पदों को एक तरफ रख लो और चर पदों को एक तरफ रख लो। तो हम क्या करते हैं, LHS साइड चर पदों को रख लेते हैं। 30x माइनस 20x बराबर होगा 15 प्लस 12। उसके बाद इसको घटाते हैं। 30x में से यदि हम 20x घटा देंगे तो हमें ये घट जाएगा, दोनों एक ही कैटेगरी के हैं। तो हमें बाकी रहता है 10x बराबर, इन दोनों को जोड़ देंगे, ये हो जाएगा हमारा 27। ठीक है, x की जो मान आएगा वो आएगा 27/10। ये हमारा इस क्वेश्चन का हल होगा। ठीक है, हमें आगे के एग्जांपल्स देखते हैं। और ये एलसीएम और एचसीएफ की क्लास आप अपना बेसिक जो यहाँ पे यूज हो रहा है, ये मैथ की बेसिक क्लास हो से कंप्लीट कर लेना। हमने इसीलिए आप लोगों के लिए पहले मैथ की कंप्लीट बेसिक क्लासेस लगाई हैं, जिससे आपके सारे टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है, हमारा दूसरा क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 2। देखें, n/2 माइनस 3n/4 प्लस 5n/6 बराबर 21। ये एक समीकरण है हमारे पास। इसमें से हमें n का मान ज्ञात करना है। n का मान किस प्रकार ज्ञात करेंगे वो देखें। सबसे पहले देखें, ऊपर से हमें n कॉमन मिल रहा है, हम n को बाहर कॉमन निकाल लो, या फिर ऐसा करो, अगर कॉमन नहीं निकालोगे तो उसका मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसा आप करना चाहो उस प्रकार से कर लें। हम इसको कॉमन निकाल सकते हैं, तो कॉमन बाहर निकाल लें। n हमने कॉमन निकाल लिया। हमारे पास जो इक्वेशन बाकी रहा वो बाकी रहा 1/2 माइनस 3/4 प्लस 5/6, जो बराबर होगा 21 के। ठीक है, उसके बाद हमें जो ये संख्या मिल रही है, हमें इन भिन्नों का सॉल्यूशन करना है। वो किस प्रकार करना है वो देखें। एलसीएम लेते हैं 2, 4 और 6। इसका एलसीएम क्या होगा आप लोग हमें बता सकते हैं। 2, 4 और 6, इसका एलसीएम होगा देखो 12। ठीक है, 12, क्योंकि हमने आपको एलसीएम निकालना सिखाया, आप वहां से सीखें। 2 छिके 12, 6 कम 6 माइनस 4 तिया 12, 3 तिया 9 प्लस 6 दूनी 12 और 2 पंजे 10 बराबर होगा 21 के। ठीक है, अगला स्टेप देखें। n, यहां से हम पहले प्लस वाली संख्याओं को एक साथ रख लें। प्लस का 6 प्लस का 10 कंप्लीट 16 हो चुका है, माइनस 9/12 बराबर 21। उसके बाद देखें, 16 में से यदि हम 9 घटाते हैं तो हमें मिलता है 7। 7/12 बराबर 21। ये इससे कट जाएगा, 7 तिया 21 3 बार, और ये इसके भाग में है। यदि हम इसको इस तरफ लेके जाएंगे तो ये गुणा में चला जाएगा और हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा n बराबर 12 गुणा 3। 12 गुणा 3 करेंगे तो 12 तिया 36, यानी हमारा जो n का मान होगा वो होगा 36। नोट करें दोनों क्वेश्चनों को, आप लोगों को काफी आसानी से दोनों क्वेश्चनों को समझाया गया है, इन्हें नोट करें। जिन बच्चों को ये समझ में नहीं आया इस स्टेप में,
वो अपने डाउट्स कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। और जिन बच्चों ने ये पहले पढ़ चुका है इस टॉपिक को, वो बच्चे आसानी से शॉर्ट ट्रिक के साथ अपने आप को अपग्रेड करें। वही घिसे पिटे तरीकों से ना पढ़ें, नए तरीके से किस तरह कैलकुलेशन की जाती है, कैलकुलेशन करने के आसान तरीके, हम आपको सब कुछ क्वेश्चन के अंदर करवाते हैं और किस तरह क्वेश्चन को सीक्वेंस बाय सीक्वेंस लिखने के हिसाब से भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब देखें हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 डिफरेंट टाइप का है। इसमें क्या दिया हुआ होगा आप लोगों के लिए, समीकरण दी हुई होगी थोड़ी डिफिकल्ट टाइप में। हमें पहले इसको सरल करना होगा इक्वेशन को, उसके बाद ही हम इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए यहां से हमें t का मान निकालना है। पहले समीकरण को सरलतम रूप में लेकर आए, समीकरण को पहले सरल रूप में लेकर आए। वो किस प्रकार होगा देखें, हमें इसको थोड़ा कैलकुलेशन करनी होगी, ये अपने आप सरल रूप में आ चुकी होगी। देखें ये ब्रैकेट के बाहर है, 3 है जो ब्रैकेट के बाहर है, हम इसका अंदर प्रवेश कराते हैं, यानी इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, तो ये सभी पदों से मल्टीप्लाई होगा। उसी प्रकार ये 5 भी अपने ब्रैकेट के अंदर सभी अंकों से या संख्याओं से गुणा होगा, ठीक है। देखें अंदर 3 का गुणा t से करते हैं, ये 3t हो जाएगा, माइनस का साइन 3 या 9 जो इक्वल होगा 10t प्लस 5। ये हमारा समीकरण का सरलतम रूप आ गया। उसके बाद एक स्टेप और कर लेते हैं, हम जो चर पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं और जो अचर पद हैं उनको एक तरफ कर लेते हैं। अब इस तरफ हम चर पद अचर पद ले आते हैं, -9 -5 इज इक्वल टू 10t, ये प्लस का है, इस तरफ जाएगा तो 3t। नेक्स्ट स्टेप देखें, ये हो जाएगा -40 इज इक्वल टू 7t, और 7 से ये 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, तो t बराबर क्या आ गया हमारा -2, t बराबर -2। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं, हम इसको प्रूफ भी करना है कि जो हमारा ये मान आया हुआ है ये इसके लिए सही है या गलत। t बराबर -2 रख के देखो, हमें t की जगह -2 रख देना है, 3 -2 -3 बराबर, प्रूफ लिख लेते हैं यहाँ पे, बराबर 5, 2 इंटू -2 प्लस 1, ये हो जाएगा 3 -5 बराबर 5, -4 हो जाएगा +1, -4 + 1 -3, -15 बराबर होगा -15 के, यानी LHS बराबर RHS। तो हमारे t की वैल्यू -2 एकदम करेक्ट है। इसमें एक क्वेश्चन और देखते हैं, थोड़ा और लेंथी बनाया गया उसे, बुक का ही क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 4 देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, 15 y - 4 माइनस 2 y - 9 प्लस 5 y + 6 इक्वल है 0 के।
ये हमें समीकरण दी हुई है, एक थोड़ी डिफिकल्ट रूप में दी हुई है, हमें इसको सरल करके सोल्व करना है। उसके लिए हमें सरल करने का आसान तरीका हमने आपको ये बताया था, बाहर वाली संख्या को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करा दे। देखें इसकी फर्स्ट स्टेप, देखें इसका अंदर गुणा करना है, इसका अंदर, इसका इसके अंदर, तो ये होगा 15y माइनस 60, 15 चौक 60 माइनस, ये माइनस का 2 से अंदर प्रवेश हो रहा है, माइनस 2y माइनस माइनस प्लस, प्लस 18 प्लस 5y प्लस 30 इक्वल होगा 0 के। उसके बाद क्या करते हैं, चर पद को एक तरफ रख लें और अचर पद को एक तरफ। यहां पे -2y, उसके बाद हमने y लगाना है, यहां पर भूल गए, ये हो जाएगा 15y माइनस 2y प्लस 5y जो इक्वल होगा, इसका परली तरफ RHS तरफ पक्षांतरण कर देंगे तो चिन्ह सबके चेंज हो जाएंगे, प्लस का 60 माइनस 18 माइनस 30। उसके बाद अगला स्टेप देखें, इसमें अगला स्टेप क्या होगा हमारा, इन सभी को जोड़ लेते हैं, प्लस 15y प्लस 5y, ये हो जाएगा 20y माइनस 2y बराबर 60, माइनस 30 और माइनस 18, ये हो जाएगा माइनस 48। 20y में से यदि हम 2y घटाते हैं, हमें बाकी रहता है 18y जो इक्वल होगा 60 में से यदि हम 48 घटाते हैं तो हमें 12 बचते हैं, तो y की वैल्यू जो हो जाएगी 12/18। ये 6 से कट रहा है, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, तो y का जो सरलतम रूप में जो आंसर आया है वो आया है 2/3। ठीक है बच्चों, आप लोगों को ये समझ में आया होगा, नोट करें इसे। इसके बाद हमारा अंतिम और लास्ट टाइप बचता है, जिसके बाद हमारा रैखिक समीकरण का टॉपिक समाप्त हो जाएगा विद क्वेश्चन सॉल्यूशन। ठीक है, हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा, लास्ट टाइप होगा हमारा, वो होगा, इसमें हमें एक चर पद की जो भी हमारा इक्वेशन में चर वैल्यू है उसका हमें मान दिया हुआ होगा। सपोज करें जैसे हमारे पास कोई इक्वेशन है, उसमें हमारा जो चर पद है वो x है, तो हमें x की वैल्यू दी हुई होगी और पूछा जाएगा इस समीकरण का मान क्या आएगा यदि हम इस इक्वेशन में x की वैल्यू पुट करते हैं। तो देखें, जैसे हमारे पास एग्जांपल से देखें, आप बुक के क्वेश्चन ही ले इसमें डायरेक्ट, यदि हमारे पास इक्वेशन है 3m माइनस 5 इज इक्वल टू 3m माइनस 5, यहां m बराबर 2 रखने पर समीकरण का हल करें। समीकरण का हल, ठीक है, m बराबर 2 रखने पर, देखें m बराबर 2 रखते हैं, थ्री m माइनस 5, m बराबर
2। इस तरह आपको लिखना है। एग्जामिनर को ये बताना है कि अब हमारा अगला स्टेप ये है। ठीक है, आपको बोर्ड की क्लासों में इसी हिसाब से नंबर मिलते हैं कि एग्जामिनर को आपको समझाना होता है कि हमारा अगला स्टेप हमने ये इस प्रकार लिया है। ठीक है, m बराबर 2 रखते हैं, 3 इंटू 2 माइनस 5, ये हो जाएगा 6 माइनस 5। अगला स्टेप जो होगा हमारा वो होगा 1 हमारा है यहाँ पे आंसर होगा। ठीक है, इसी प्रकार और एग्जांपल्स देखते हैं। अगला एग्जांपल देखें, हमें उन्होंने m बराबर 2 ही वैल्यू रखनी है। हमारा एग्जांपल है 5m माइनस 2m प्लस 6। यहाँ पे हमें समीकरण का मान निकालना है। मान किस प्रकार निकालेंगे देखें, m बराबर 2 रखने पर, m बराबर 2 रखने पर 5 गुणा 2 माइनस 2 गुणा 2 प्लस 6, ये हो जाएगा। अगली स्टेप में देखें 10 माइनस 4 प्लस 6। पहले प्लस प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं, 16 माइनस 4, आंसर होगा हमारा 12। ठीक है, ये हमारा लास्ट फाइनल टाइप था। काफ़ी आसान है। हमने आपको इसको 2 एग्जाम्पल से सहित समझा चुके हैं। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। आई होप आपको क्लास काफ़ी अच्छी लगी होगी। हमने हमारा रैखिक समीकरण का जो टॉपिक था आज हमारा सेकंड पार्ट में समाप्त कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।